कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जो एक पुराने बल्ब से निकल रही थी, जिसकी टिमटिमाहट से लग रहा था जैसे वो भी डर के मारे कांप रहा हो। दीवारों पर सन्नाटा रेंग रहा था और कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई कुछ सोच रही थी। वो परछाई रागिनी की थी, लेकिन चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। उसमें अब मासूमियत की जगह सख्ती थी और आंखों में जज्बात नहीं, जंग थी। अर्जुन अंदर आया। उसकी चाल में घबराहट थी, पर उसके हाथ में एक फोल्डर था। तुझे ये देखना चाहिए, उसने कहा, और टेबल पर फोल्डर फेंका। रागिनी ने बिना पलकें झपकाए उसे खोला। अंदर जो तस्वीरें थीं, उनमें आरव था। एक अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, जहां वो किसी लड़की के बगल में बैठा था जो बेहोश थी, और उसकी कलाई पर एक पुराना रागिनी जैसा टैटू बना था। ये कौन है? रागिनी की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। हम नहीं जानते, अर्जुन बोला, लेकिन आरव उसे अनहेल्दी रागिनी कहता है। वो शायद तुझसे मिलता जुलता कोई क्लोन या डमी तैयार कर रहा है। उसका दिमाग अब साइकोलॉजिकल रियलिटी से परे जा चुका है। वो अब खुद की दुनिया में भगवान बन चुका है। रागिनी ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाई, अगर वो भगवान बना है तो अब मैं उसकी कयामत बनूंगी। अर्जुन ने एक और डिवाइस उसकी ओर बढ़ाया, एक माइक्रोड्रोन। इससे तू उसकी प्रयोगशाला तक पहुंच सकती है। ये तेरे अवचेतन में प्रवेश करेगा और तुझे वहीं ले जाएगा जहां आरव असली रूप में है। रागिनी ने डिवाइस लिया, खुद से जोड़ा और बेहोश हो गई। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन इस बार एक साज था, पियानो की धीमी धुन। वो एक म्यूजिक हॉल में थी, जहां सामने स्टेज पर आरव बैठा था, सफेद कोट में। उसके चारों तरफ दर्जनों लड़कियां, सब एक जैसी, सब रागिनी की हूबहू। मेरी रागिनी तो बहुत कमजोर थी, आरव बोला, इसलिए मैंने उसे और रूपों में गढ़ा। अब मुझे दर्द नहीं, सिर्फ नियंत्रण चाहिए। रागिनी आगे बढ़ी। तू कितनी बार मुझे बनाएगा आरव? हर बार मैं तुझे खत्म करने लौटूंगी। आरव हंसा। तेरे आने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उस वक़्त से, जब तू मुझसे डरती थी, जब तू मेरी दीवानगी से कांपती थी। अब तू बदल चुकी है, लेकिन मैं भी अब केवल दीवाना नहीं, निर्माता हूं। पीछे से एक क्लोन रागिनी आई और असली रागिनी का हाथ पकड़ लिया। तू असली है या मैं? बता, तेरा दिमाग अब भी वही है क्या, या तू भी उसकी एक और डिजाइन बन चुकी है? रागिनी ने झटका देकर खुद को छुड़ाया और एक शीशे में देखा। वहां उसकी आंखों में वही पागलपन था जो आरव की आंखों में था। वो चिल्लाई, नहीं, मैं वही नहीं बन सकती। आरव हंसते हुए उठा। यही तो जीत है मेरी रागिनी। तू मुझे मार सकती है, लेकिन तुझे मुझे बनना ही होगा। बाहर की दुनिया में अर्जुन और उसकी टीम रागिनी के ब्रेन वेव्स को मॉनिटर कर रहे थे। एक जगह ग्राफ अचानक तेज हुआ। वो लड़ रही है, लेकिन शायद हार रही है, एक साइंटिस्ट बोला। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और बुदबुदाया, तू हार नहीं सकती रागिनी। तुझमें अब वो आग है जो तूने खुद जलाई थी, उसे बुझने मत देना। सपनों की दुनिया में रागिनी ने एक क्लोन को चाकू से काट दिया और वो गायब हो गई। दूसरे क्लोन चिल्लाने लगे। स्टेज पर आरव ने चीख मारी, ये सब क्या है? तू कैसे? रागिनी ने जवाब दिया, तू भूल गया कि मैं अब भी इंसान हूं, और इंसान जब टूटता है तब वो या तो मिट जाता है या राक्षस बन जाता है। स्टेज फटने लगा। पियानो की धुन चीख में बदल गई। आरव जमीन पर गिरा और उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तू जीत गई रागिनी, पर अब तुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मैंने तुझे खुद में ढाल दिया है। अब तू जहां भी जाएगी, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी सोच में, तेरे हर स्पर्श में, तेरी हर सांस में। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, अब मैं सांसें नहीं, आग लेती हूं, और जिस दिन तुझे आखिरी बार देखा था उसी दिन जलना सीख लिया था। उसने माइक्रोड्रोन से डिस्कनेक्ट किया और जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाया और वो धीरे से मुस्कुराई। अब वो सिर्फ मेरा अतीत है और मैं उसका कब्रिस्तान बनने जा रही हूं। अभी अभी होश में आई रागिनी की आंखें खोलीं तो दुनिया उल्टी लग रही थी। दीवारें पीछे भागती प्रतीत हो रही थीं और हर आवाज गूंज की तरह उसके कानों में टकरा रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने गहरी खाई से खींचकर वापस शरीर में डाला हो। कहाँ थी तू? अर्जुन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। रागिनी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें अब भी उसी अंदरूनी अंधेरे में थीं जहां आरव की साजिशें और उसकी बनाई दुनिया बसी हुई थीं।
मैं अब समझ गई हूं कि उसे हराने के लिए उसकी दुनिया को तोड़ना नहीं, निगलना होगा। रागिनी की आवाज अब लोहे जैसी ठोस थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। फिर अगला कदम क्या होगा? रागिनी ने स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां आरव का अगला संभावित ठिकाना दिखाई दे रहा था। एक पुराना अनाथालय जो अब बंद पड़ा था, लेकिन उसके तहखाने में अब भी गतिविधि दर्ज हो रही थी। रात 3 बजे वो अनाथालय। अर्जुन, रागिनी और उनकी टीम अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर जमीन चरमरा रही थी, जैसे वो भी चेतावनी दे रही हो कि अंदर कुछ जिंदा है, लेकिन इंसान नहीं। नीचे तहखाने में उतरते ही एक दीवार पर लिखा मिला, मुझे मत जगाओ, मैं अब भी तुम्हारे सपनों में हूं। रागिनी ने दीवार को हाथ लगाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक लैब जैसी जगह थी, लेकिन यह किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा किसी मानसिक युद्ध का मैदान लग रही थी। हर जगह रागिनी की पुरानी तस्वीरें थीं, उसकी डायरी के पन्ने, उसके वीडियो क्लिप्स, यहां तक कि उसके बचपन की वॉइस रिकॉर्डिंग्स तक। अर्जुन ने दबी आवाज में कहा, ये आदमी सिर्फ तुझे फॉलो नहीं करता था, वो तुझे जीता था, हर सांस के साथ। रागिनी ने एक टेबल पर रखा एक वॉइस मॉड्यूल उठाया और प्ले किया। उसमें आरव की आवाज थी, अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो मैं उसे बना सकता हूं, बार बार, हर बार, जब तक वो मेरे जैसा न बन जाए। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और एक चेहरा स्क्रीन पर उभरा, आरव का। तो आ ही गई तू रागिनी, वो बोला, पर इस बार मैं नहीं, तू फंस चुकी है। ये जगह तेरे अंदर के डर की लेबोरेटरी है। मैं अब तुझसे कुछ नहीं करूंगा, तू खुद से ही निपटेगी। और तभी दीवारें हिलने लगीं, कमरे का तापमान गिरने लगा और हर कोने से आवाजें आने लगीं। रागिनी के पुराने डर, रोने, चीखने, आरव से भागने की आवाजें। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। याद रख, ये सब तेरे बीते हुए वक्त हैं, तू अब वो नहीं है। रागिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो स्थिर खड़ी थी। अब डर मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने उसे निगल लिया है। वो आगे बढ़ी और एक विशाल शीशे के सामने आ खड़ी हुई। उसमें आरव खड़ा था, या शायद उसका प्रतिबिंब। मैं यहां तुझे मारने नहीं आई, उसने कहा, मैं यहां तुझे भुलाने आई हूं, और जो भुला दिए जाते हैं वो मर ही जाते हैं। आरव मुस्कुराया, मैं तो तेरे अंदर जिंदा हूं रागिनी, कब तक मुझसे भागेगी? रागिनी ने अपनी आंखें बंद कीं, और जब खोलीं तो उनमें आंसू नहीं थे, आग थी। उसने शीशे पर हाथ मारा और वो चटक गया। हर तरफ से चीखें आने लगीं, लेकिन वो सिर्फ एक आवाज पर ध्यान दे रही थी, अपनी आत्मा की, जो अब कह रही थी, अब आगे बढ़ चल, क्योंकि अब तुझे आरव को नहीं, खुद को जीतना है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अनाथालय के टूटे दरवाजे अब बंद हो चुके थे, जैसे जगह खुद ही कह रही हो, अब जो अंदर गया उसका बाहर आना तय नहीं। रागिनी और अर्जुन दोनों गीले कपड़ों में चुपचाप खड़े थे। तहखाने से निकलने के बाद वो इस वक्त बाहर नहीं, किसी और मानसिक घेरे में थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद जो उनकी त्वचा से टकरा रही थी, उनके भीतर के डर, गुस्से और झूठी यादों को भी धो रही थी। तू जानती है अगला क्या है? अर्जुन ने पूछा। रागिनी की आंखें अब किसी सैनिक की तरह शांत थीं। अब हमें उस जगह जाना है जहां आरव ने सबसे पहला क्लोन तैयार किया था। वो उसका पहला पुजारी है, सबसे शुद्ध, सबसे खतरनाक। लोकेशन थी हिमालय की तलहटी में एक छोड़ा हुआ सैनिटोरियम। ये जगह पहले मानसिक रोगियों के लिए बनी थी, अर्जुन ने समझाया, लेकिन आरव ने इसे हाईटेक ब्रेन प्रोजेक्शन जोन में बदल दिया। यहां समय स्थिर रहता है और यादें बदल दी जाती हैं। रागिनी ने अपने होंठ भींच लिए। मतलब, मुझे अपनी ही यादों के विरुद्ध युद्ध लड़ना होगा। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर अधूरे चेहरे, टूटे हुए मास्क, फटी हुई पेंटिंग्स थीं। हर चेहरा जैसे चीख रहा हो, मैं अधूरा हूं, मुझे पूरा करो। रागिनी को एक कमरा दिखाई दिया जिसमें एक बच्चा बैठा था। वो रो रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रागिनी आगे बढ़ गई। बच्चा अचानक उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं। तू मेरी माँ नहीं, उसने कहा, और उसकी आंखें काली हो गईं। कमरा घूमने लगा। चारों तरफ बच्चे, औरतें, पुरुष, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे। तू कौन है? तू असली है या नकली?
रागिनी बेहोश हो गई। जब आंखें खुलीं तो वो एक बिल्कुल अलग जगह थी। चारों तरफ गगनचुंबी दीवारें थीं, जिन पर उसकी खुद की यादों की वीडियो क्लिप्स चल रही थीं। माँ का थप्पड़, स्कूल में अकेलापन, कॉलेज में उसकी चुप्पी, और फिर आरव। अचानक स्क्रीन पर कुछ नया आया, एक ऑपरेशन रूम। वो अंदर गई तो देखा, एक टेबल पर वो खुद थी, लेकिन उसके सिर में कुछ लगाया जा रहा था। डॉक्टर्स नहीं, रोबोट्स थे, और ऊपर खड़ा था आरव। मैंने तुझे बनाया है रागिनी, हर बार तू मरती है, मैं तुझे फिर से बनाता हूं। तू सिर्फ एक लड़की नहीं, तू मेरी प्रयोगशाला है। रागिनी चीखी, नहीं, मैं तुझसे नहीं बनी, मैं अपनी तकलीफ से बनी हूं, अपने आंसुओं से, अपने संघर्ष से। लेकिन तभी आरव की हंसी गूंज उठी और वीडियो में दिखा कैसे एक चिप उसके ब्रेन में डाली जा रही है। रागिनी कांप गई। क्या मैं वाकई असली हूं? तभी अर्जुन की आवाज आई, तू असली है, क्योंकि तू सवाल कर रही है। जो मशीनें होती हैं वो आदेश मानती हैं, तू विरोध कर रही है। रागिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब साहस था। तू सही कह रहा है, असली होने का मतलब दर्द महसूस करना है, और मैं हर वो दर्द जानती हूं जो आरव ने मुझे दिया। अब बारी मेरी है। उसने स्क्रीन तोड़ी, बिजली चली गई। गड़गड़ाहट से पूरा भवन हिलने लगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। भाग चल, ये जगह अब गिरने वाली है। भागते वक्त उन्हें एक कमरा दिखा, जिसमें दर्जनों कैप्सूल रखे थे। हर कैप्सूल में एक रागिनी थी, हर चेहरा भावशून्य, शांत और अधूरा। ये क्या है? अर्जुन ने फुसफुसाया। ये मेरी ही परछाइयां हैं, आरव की बनाई हुई, लेकिन अब इन्हें जलाना होगा। रागिनी ने एक बटन दबाया, आग फैल गई। हर क्लोन रागिनी जलने लगी। चीखें गूंज रही थीं, लेकिन रागिनी की आंखें बंद थीं, जैसे वो उन चीखों से खुद को मुक्त कर रही हो। बाहर निकलते ही पूरा भवन गिर गया। पीछे एक पहाड़ का हिस्सा दरक गया, और उसके भीतर छिपी थी एक और दरार, अगली मंजिल। ये खत्म नहीं हुआ अर्जुन, रागिनी ने कहा। आरव अब भी जिंदा है, लेकिन अब मैं भी वैसी नहीं रही। अब मैं सिर्फ रागिनी नहीं, मैं अपनी ही कहानी की आखिरी कड़ी हूं। पहाड़ की दरार अब धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे कोई रहस्य खुद को प्रकट करने के लिए तैयार हो। हवा में कुछ भारीपन था, और रागिनी की सांसें उस बोझ को महसूस कर रही थीं। अर्जुन ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और दोनों उस सुरंग में दाखिल हो गए। भीतर का रास्ता संकरा और नम था। दीवारों पर किसी ने अजीब से चिन्ह बना रखे थे, कुछ संस्कृत के, कुछ विज्ञान के प्रतीक, और कुछ इंसानी भावनाओं की अमूर्त रेखाएं। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये आरव की इमोशनल लैब है, रागिनी ने जवाब दिया, जहां वो भावनाओं को आंकड़ों में बदलता था। हर आंसू, हर डर, हर प्रेम, सबका विश्लेषण। गहराई में उतरते उतरते एक विशाल कक्ष सामने आया। बीच में एक कांच का कैप्सूल था, और उसके भीतर थी एक लड़की, बिल्कुल रागिनी जैसी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो सो नहीं रही थी, बस इंतजार कर रही थी। ये कौन है? अर्जुन चौंका। रागिनी करीब गई, उसकी आंखों में झांका और धीमे से बोली, ये वो है जो मैं कभी बन सकती थी, अगर आरव ने मेरी जिंदगी में दस्तक न दी होती। लड़की ने हौले से मुस्कुराया। मैं तेरी प्योर वर्जन हूं रागिनी, जो दर्द से नहीं प्रेम से बनी हूं, लेकिन मैं अधूरी हूं, क्योंकि बिना पीड़ा के कोई भी पूर्ण नहीं होता। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, तो अब क्या? रागिनी ने उसकी तरफ देखा। अब हमें इस शांति को भी खत्म करना होगा, ताकि मैं संपूर्ण बन सकूं। उसने एक स्विच दबाया। कैप्सूल की ऊर्जा, प्रणाली टूट गई। वह लड़की रोशनी में बदली और रागिनी के भीतर समा गई। एक पल को रागिनी कांपी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, चेतना से बनी हो। दूसरे ही पल जमीन कांपी, दीवारों से नीली रोशनी फूटने लगी। अब असली आरव जागेगा, रागिनी ने कहा। जो अब तक छाया में था, अब वो प्रकाश में सामने आएगा। सामने एक द्वार खुला। अंदर एक विशाल कमरा, जिसमें केंद्र में एक थ्रोन था, और उस पर बैठा था आरव। लेकिन ये वो आरव नहीं था जिसे रागिनी जानती थी। उसका चेहरा शांत, आंखें थकी हुई और आवाज में गहराई थी। मैं जानता था तू आएगी, उसने कहा। रागिनी चुप रही। तू अब मुझसे डरती नहीं, आरव बोला, पर तू भी जानती है कि मैं तुझसे ज्यादा तेरे ही भीतर हूं। हर वह निर्णय जो तूने डर या नफरत में लिया, वो मेरा हिस्सा है। तू मुझसे जितना लड़ेगी,
उतना ही खुद से दूर होगी। रागिनी ने कहा, शायद, पर अब मैं खुद को खोने से नहीं डरती। अब मैं तुझसे लड़ने नहीं आई आरव, मैं आई हूं तुझे समाप्त करने। भीतर से उसने अपनी हथेली खोली जिसमें एक चक्रनुमा उपकरण था, मेमोरी रिवर्सल डिवाइस। ये वही था जिसे आरव ने एक वक्त प्रयोग के तौर पर बनाया था। तू इसे चालू नहीं कर सकती, आरव बोला। ये तेरी खुद की यादों को भी मिटा देगा। शायद, रागिनी ने धीमे से कहा, लेकिन अगर तुझे मिटाना है तो मैं खुद का एक हिस्सा छोड़ने को तैयार हूं। उसने स्विच ऑन कर दिया। रोशनी इतनी तेज हुई कि सब कुछ सफेद हो गया। कुछ समय बाद एक शांत झील के किनारे रागिनी बैठी थी, अकेली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, न ही आंसू थे, सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन उसके पास आया। यादें लौट रही हैं? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ लौट रही हैं, कुछ हमेशा के लिए खो गई हैं, पर जो बचा है वो मेरा है और वो सच्चा है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। तो अगला कदम क्या है? रागिनी ने दूर आसमान की तरफ देखा। वहां एक चिड़िया उड़ रही थी। अब कहानी शुरू होगी। अब जब मैं खुद को जान गई हूं